आपने शायद इस किताब पर कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ हर अध्याय को न सिर्फ समझाया गया है, बल्कि हर लाइन के पीछे की सोच और भावना को भी उजागर किया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी केवल पैसे की बात नहीं करती, ये हमारी सोच, व्यवहार और जीवन के हर फैसले पर असर डालने वाली मानसिकता को उजागर करती है। मॉर्गन हाउसल ने इस किताब के जरिए जो सिखाया है वो न केवल आपको अमीर बना सकता है, बल्कि आपको अपने पैसे से एक बेहतर रिश्ता बनाने में मदद करेगा। तो लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, एक एक अध्याय को गहराई से समझते हुए। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान पैसे के बारे में उसी तरीके से सोचता है जैसा उसने अपनी जिंदगी में देखा, झेला और महसूस किया है। किसी ने गरीबी देखी है तो वो पैसा बचाने में विश्वास रखता है। किसी ने सिर्फ संपन्नता देखी है तो वो जोखिम उठाने से नहीं डरता। यही वजह है कि कोई किसी को पागल कहकर उसकी मनी डिसीजन को जज नहीं कर सकता। हमारी सोच हमारे अनुभवों का नतीजा होती है। इसलिए जब हम किसी की वित्तीय स्थिति या निर्णय को देखें तो हमें उनके जीवन की पृष्ठभूमि को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही सोच एक समझदार इंसान को बाकी लोगों से अलग करती है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। किस्मत और जोखिम। किसी की सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, इसमें किस्मत और जोखिम दोनों का बड़ा योगदान होता है। आप दो लोगों की जिंदगी देख सकते हैं, एक सफल और एक असफल, लेकिन उनके पीछे के हालात, मौके और परिस्थितियां बिल्कुल अलग रही होंगी। बिल गेट्स सफल हुए क्योंकि उन्हें सही समय पर सही स्कूल मिला, लेकिन उसी स्कूल में कई ऐसे थे जिन्हें वो मौका नहीं मिला। इसलिए न तो हम सफलता पर घमंड कर सकते हैं और ना ही असफलता को पूरी तरह से दोष दे सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि लाइफ में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। चैप्टर 3, नेवर इनफ। भी पर्याप्त नहीं होता। जब बात पैसे की होती है तो काफी शब्द अक्सर गायब हो जाता है। बहुत से लोग तब तक पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं जब तक सब कुछ खो नहीं देते। नेवर इनफ का मतलब है संतुष्टि की कमी। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, तो आप कभी भी मानसिक शांति महसूस नहीं करेंगे। मोगन बताते हैं कि जो इंसान अपने लिए एक सीमा तय कर लेता है, वही जीवन में सच्चा अमीर बन सकता है। लालच में आकर खेल मत बिगाड़ो, क्योंकि सब कुछ पा लेने की चाह में कई बार जो पास है वो भी चला जाता है। चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग इसके परिणाम को कम आंकते हैं। दरअसल कंपाउंडिंग समय के साथ एक्सपोनेंशियल प्रभाव डालती है, शुरुआत में धीमी लेकिन बाद में विस्फोटक। वॉरेन बफेट इसलिए अरबपति हैं क्योंकि उन्होंने निवेश 11 साल की उम्र में शुरू किया और 90 साल तक जारी रखा। कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ प्रतिशत में नहीं, बल्कि समय और धैर्य में है। अगर आप लंबे समय तक टिके रह सकते हैं तो पैसा आपके लिए चुपचाप काम करता रहेगा, दिन रात। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। अमीर बनना और अमीर बने रहना दो अलग अलग खेल हैं। एक में जोखिम उठाना पड़ता है, दूसरे में संयम बरतना होता है। अमीर बनने के लिए साहस, आत्मविश्वास और आक्रामकता चाहिए, जबकि अमीर बने रहने के लिए सतर्कता, विनम्रता और अनुशासन चाहिए। बहुत से लोग पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा आक्रामक रणनीति पर टिके रहते हैं। मॉर्गन समझाते हैं कि जो गिरने के डर से पहले से तैयार होता है, वही लंबे समय तक दौड़ में बना रहता है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। कुछ असाधारण जीतते हैं। कुछ अपवाद यानी टेल्स आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ज्यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियो में कुछ ही स्टॉक्स असली रिटर्न देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब गलत हैं, बल्कि यही प्रकृति का नियम है। हाउसल कहते हैं कि जिंदगी में भी कुछ फैसले, कुछ मौके और कुछ घटनाएं डिस्प्रोपोर्शनेट असर डालती हैं। इसलिए निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। आप नहीं जानते कि कौन सी कोशिश आपको सफलता की टेल्स दे दे। चैप्टर 7, फ्रीडम, स्वतंत्रता। पैसा तभी काम का है जब वो आपको विकल्प देता है। फ्रीडम यानी आजादी,
ये है असली अमीरी। जब आप तय कर पाएं कि आपको कब काम करना है, किसके साथ काम करना है और कब रुकना है, तब आप वाकई अमीर हैं। कई लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन समय और शांति नहीं खरीद पाते। मॉर्गन का कहना है, अगर पैसा आपको खुद के फैसले लेने की आजादी नहीं देता तो वो पैसा सिर्फ संख्या है, जीवन नहीं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स, कार वाला भ्रम। जब आप किसी को महंगी कार में देखते हैं तो आप सोचते हैं काश मेरे पास भी ये होती, लेकिन हकीकत ये है कि लोग कार की तारीफ करते हैं, उस इंसान की नहीं। इस चैप्टर में बताया गया है कि दिखावे का खेल केवल बाहरी प्रशंसा के लिए होता है, जबकि असली सम्मान ज्ञान और विनम्रता से आता है। अगर आप खुद को साबित करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, असली दौलत जो दिखती नहीं। असली दौलत वो होती है जो आप नहीं दिखाते। बचत, निवेश, फाइनेंशियल सुरक्षा, ये सब चीजें आम आंखों से नहीं दिखती। लोग अक्सर दूसरों के महंगे कपड़े, गाड़ियां और फैंसी लाइफस्टाइल देखकर उन्हें अमीर समझ लेते हैं, जबकि असली अमीरी वो है जो छिपी होती है। अगर आप सब कुछ दिखा देते हैं तो आपके पास बचाने को कुछ नहीं रहता। असली समझ यही है, जो आपके पास है उसे संभालो, न कि दिखाओ। चैप्टर 10, सेव मनी, पैसे की बचत। सेविंग का महत्व इस किताब में बार बार बताया गया है। आप जितना भी कमा लें, अगर आप बचा नहीं पा रहे हैं तो आप आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं। सेविंग आपको स्वतंत्रता देती है, संकट में सहारा बनती है और भविष्य की नींव रखती है। पैसा सेव करना एक आदत है और ये आदत अमीरी की असली शुरुआत है। आप तभी निवेश कर सकते हैं जब आपके पास सेविंग्स हो, इसलिए सेविंग को प्राथमिकता दो। चैप्टर 11, रीजनेबल, रैशनल, व्यावहारिक बनो, तर्क संगत नहीं। जब हम पैसे के मामले में निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमें पूरी तरह तर्क संगत बनना चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि व्यवहारिक, रीजनेबल होना अधिक प्रभावी होता है। आप एक ऐसा निवेश कर सकते हैं जो आंकड़ों में सबसे बढ़िया हो, लेकिन अगर वो आपकी नींद छीन लेता है या आपकी जिंदगी में बेचैनी भर देता है तो क्या वो वाकई सही है? व्यवहारिक निर्णय वह होते हैं जो हमारी परिस्थितियों, भावनाओं और प्राथमिकताओं के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए जब आप पैसा संभालते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप सबसे चालाक बने रहें, बल्कि आपको ऐसे फैसले लेने हैं जो आपकी जिंदगी को सरल और संतुलित बनाए। इस चैप्टर का संदेश साफ है, परफेक्ट बनने से बेहतर है प्रैक्टिकल बनना। चैप्टर 12, सरप्राइज, जिंदगी चौंकाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि भविष्य कभी भी हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता। चाहे आप कितनी भी योजना बना लें, जीवन आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां सब कुछ बदल जाएगा। मॉर्गन कहते हैं कि हमारी जिंदगी का हर महत्वपूर्ण मोड़, जैसे करियर का बदलाव, शादी, बच्चे, बीमारी या कोई संकट, अचानक आता है और हमारी वित्तीय सोच को चुनौती देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी योजना में लचीलापन रखें, आकस्मिक स्थितियों के लिए तैयार रहें और यह मानकर चलें कि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होगा। अच्छे निवेशक वे होते हैं जो सरप्राइज को स्वीकार करते हैं, ना कि उससे डरते हैं। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश। हर योजना में थोड़ी गड़बड़ी की जगह छोड़ना बेहद जरूरी है। इसे ही मॉर्गन रूम फॉर एरर कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी रणनीति अगर परफेक्ट हो तो ही वो सफल होगी, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अनिश्चितताएं, बाजार के उतार चढ़ाव और निजी जीवन की घटनाएं, ये सब हमारी योजनाओं पर असर डालती हैं। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी वित्तीय योजना में थोड़ा लचीलापन रखें। कुछ अतिरिक्त सेविंग्स, बैकअप प्लान और मानसिक तैयारी, यही आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। जो लोग सिर्फ सफलता के आधार पर योजना बनाते हैं, वे अक्सर पहले संकट में हार मान लेते हैं। चैप्टर 14, यूल चेंज, आप बदलेंगे। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि आपकी सोच और प्राथमिकताएं समय के साथ बदलेंगी और ये स्वाभाविक है। जो लक्ष्य आपने आज तय किए हैं, हो सकता है कि 10 साल बाद वो आपको गैर जरूरी या अव्यावहारिक लगें। यह समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आप खुद को बदलते हुए देख रहे हैं तो अपने लक्ष्यों को भी बदलने की छूट दें। ये बदलाव कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। स्थिरता का मतलब ये नहीं कि आप जमे रहें, बल्कि ये कि आप हालात के अनुसार एडजस्ट कर सकें। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं है। कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती।
खासकर जब बात पैसे, समय और मेहनत की हो। अगर आप सोचते हैं कि कोई स्कीम आपको जल्दी अमीर बना देगी और आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हर निवेश के साथ एक मनोवैज्ञानिक कीमत जुड़ी होती है, जैसे धैर्य, डर, असहजता और अस्थिरता को सहने की ताकत। मॉर्गन समझाते हैं कि अगर आप अमीरी की कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं, तो आप स्थायी अमीरी के काबिल भी नहीं बन सकते। असली अमीरी तभी आती है जब आप उसकी कीमत समय, अनुशासन और धैर्य से चुकाने को तैयार हों। चैप्टर 16, यू एंड मी, आप और मैं। हर इंसान का जीवन, अनुभव, जिम्मेदारियां और सोच अलग होती है, इसलिए उसकी वित्तीय सोच भी अलग होगी। मॉर्गन इस अध्याय में बताते हैं कि जो निर्णय आपके लिए सही है, वो किसी और के लिए बेकार हो सकता है। इसलिए यह बेवकूफी होगी कि आप दूसरों की देखा देखी निवेश करें या उनकी नकल करें। अपने निर्णय खुद लें, अपने जीवन की स्थिति, लक्ष्य और मानसिकता के अनुसार। हर इंसान अपने सफर में अलग जगह पर खड़ा होता है, और जब आप ये बात समझ जाते हैं तो आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। यहीं से असली आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है। चैप्टर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नकारात्मकता का आकर्षण। नकारात्मकता लोगों को जल्दी आकर्षित करती है, क्योंकि डर हमारी बेसिक इमोशन है। अगर कोई कहता है कि सब खत्म हो जाएगा, तो लोग तुरंत ध्यान देते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि सब अच्छा होगा, तो लोग उसे हल्के में लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंस में आशावादी रहना कठिन होता है, लेकिन जरूरी होता है। आपको डर को समझना है, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। ज्यादातर तरक्की धीरे धीरे होती है और समय लेती है। इसलिए असली समझ ये है, नकारात्मकता को पहचानो, लेकिन उसके बहकावे में मत आओ। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, जब आप किसी पर भी भरोसा कर लेंगे। जब आप मानसिक रूप से थके हुए होते हैं या वित्तीय दबाव में होते हैं, तब आप किसी भी सलाह को सच मान लेते हैं। ये वही समय होता है जब स्कैम, लालच और फर्जी वादे असर करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब इंसान इमोशनल लो पर होता है, तो उसकी सोच कमजोर पड़ जाती है और वो किसी भी चीज पर भरोसा कर लेता है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, खुद को थोड़ा वक्त दें, सोचें, पूछें और फिर निर्णय लें। धैर्य रखना और आत्मनिरीक्षण करना आपको गलत फैसलों से बचा सकता है। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ, अब सब एक साथ। अब तक आपने जो भी सीखा है, वो सब मिलकर एक बड़ी सोच बनाता है। पैसा कमाना, बचाना, निवेश करना, धैर्य रखना, जोखिम उठाना, ये सब अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मॉर्गन इस चैप्टर में सभी अवधारणाओं को जोड़ते हैं और बताते हैं कि फाइनेंशियल सफलता किसी एक नियम से नहीं आती। ये जीवन के हर हिस्से में संतुलन और समझ की मांग करती है। हर फैसला, हर आदत और हर सोच मिलकर आपकी वित्तीय यात्रा का रास्ता बनाती है। इसलिए हर हिस्से को समान महत्व दें। चैप्टर 20, कन्फेशंस, स्वीकारोक्ति। इस अंतिम अध्याय में लेखक खुद स्वीकार करते हैं कि वे भी हर निर्णय में सही नहीं होते। वे बताते हैं कि व्यक्तिगत वित्त की यात्रा में परफेक्शन नहीं, बल्कि ईमानदारी और लचीलापन ज्यादा जरूरी है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन उनसे सीखना और खुद को बेहतर बनाना ही असली सफलता है। मॉर्गन कहते हैं कि यदि आप अपने व्यवहार को समझते हैं और उसमें सुधार की कोशिश करते हैं, तो आप पहले से बेहतर बनते जाएंगे। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अमीरी एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया है। बोनस चैप्टर, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन अ नटशेल। इस किताब का सार, अगर पूरी किताब का सार एक लाइन में कहा जाए, तो वह ये है: पैसे से जुड़ी समझ आपके ज्ञान से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से बनती है। इस किताब की गहराई आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि पैसा केवल एक साधन नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तो पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी जिंदगी में भी स्थिरता और शांति लाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की किताब है। ये हमें बताती है कि धन कमाना, बचाना और सही तरीके से उपयोग करना, ये सब आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आप सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहते, आप समझदार बनना चाहते हैं। यही असली जीत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, आई अंडरस्टैंड मनी, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच है जो हर किसी को जाननी चाहिए।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे द मिलियनेयर फास्ट लेन की, यानी वो रास्ता जो आपको 60 की उम्र में नहीं 30 की उम्र में करोड़पति बना सकता है।